Good morning, everyone. My name is Sukanya, and today's topic is Cuban Missile Crisis. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या होता है? एक कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा। वहाँ पे रशिया ने मिसाइल्स रख दी थी, तो उसकी वजह से अमेरिका और रशिया के बीच में ऑलरेडी कोल्ड वॉर चल रही थी, और क्यूबा में मिसाइल्स रखने की वजह से उन दोनों के बीच में टेंशन्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो अभी हम इसको पूरा अच्छे से देखते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है। देखो, कोल्ड वॉर के दौरान दो टाइप की आइडियोलॉजीज़ चल रही थी। एक थी कम्युनिस्ट, एक थी कैपिटलिस्ट। तो अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बोलती है कि हमें सब कुछ जो है ओपन मार्केट के उससे चलेगा। सारे कंट्री में सब लोग फ्री हैं बिजनेस करने के लिए और अपने तरीके से जो कोई भी व्यापार करने के लिए। बट कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री वो ये बोलती है कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होगा, सारे जो बिजनेस है सारा बिजनेस सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होगा, और लोग जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर जॉब करेंगे। इवन एग्रीकल्चर भी गवर्नमेंट के ही अंडर होगा। So everything is going to be under government in communist state, and in capitalist state everything is derived through फ्री मार्केट। मतलब सब लोग फ्री हैं वहाँ पे बिजनेस करने के लिए। तो अब देखो होता क्या है, 1961 में द लीडर्स ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, उस टाइम जो आज का रशिया है उस टाइम उसको यूएसएसआर और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोलते थे। सो in April 1961, the leaders of Union of Soviet Socialist Republic (USSR) they were worried that the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro। देखो उस टाइम जो क्यूबा का लीडर था उसका नाम था फिडल कैस्ट्रो, और वो जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगा था। देखो यहाँ पे है, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे है अमेरिका, यहाँ पे कहीं इतनी दूर है रशिया, बहुत दूर है, अभी तो इसमें इतना ही पास बना पाऊंगी। और ये है अटलांटिक ओशन। यहाँ ये अमेरिका के नीचे जो है वो है साउथ अमेरिका, और यहाँ जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। इसी में से एक आइलैंड है ये क्यूबा। ठीक है, ये हो गया क्यूबा। तो क्यूबा जो है पास अमेरिका के, बट वो आइडियोलॉजी फॉलो करने लगा है रशिया की। तो अब रशिया और क्यूबा जो है फ्रेंड्स बन गए। अब रशिया को लगा कि भाई मेरे को अपने फ्रेंड को वैसे तो बचाना ही है, हर टाइप की हेल्प भी वो कर रहा था, तो क्यों ना मैं अपना मिलिट्री बेस भी बना लूँ क्यूबा को, क्योंकि मेरे और अमेरिका के बीच में तो लड़ाई है ही है। इन केस कभी मुझे यहाँ से मिसाइल्स लगानी पड़ी तो काफ़ी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो पास की पास रखूँगा तो उसको अच्छे से डरा सकूँगा अमेरिका को। तो उसने क्या कहा, देखो ये थोड़ा मैसअप हो गया। तो उसने जो है यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाने का सोचा। अब देखो, क्यूबा वॉज एन अलाई ऑफ सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। निकिता क्रुश्चेव उस टाइम लीडर थे यूएसएसआर के। तो he decided to convert Cuba into a Russian base. In 1962, he placed nuclear missiles in Cuba, and the installation of these weapons they put the US for the first time under fire from close range, nearly double the number of bases or cities in the American mainland would could be threatened by USSR। देखो अब इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो चल ही रहा था। कोल्ड वॉर मतलब टेंशन टाइप से चीज़ें चल ही रही थी। अब उसने अमेरिका ने पहले ही अपने आप को इतना प्रोटेक्ट तो कर ही लिया था कि इन केस अगर वो यहाँ से मिसाइल्स रखता है तो मैं आधे अमेरिका को तो प्रोटेक्ट कर लिया था कि यहाँ तक डिस्ट्रक्शन हो सकती है। बट अभी क्या हुआ, वो बिल्कुल यहाँ इतना पास आ गया तो पूरा का पूरा अमेरिका अंडर थ्रेट आ गया। अभी उसने ये सिटीज़ कवर की थी तो आधी थी, अब तो पूरी की पूरी मतलब बिल्कुल डबल द नंबर ऑफ सिटीज़ दे आर अंडर थ्रेट। सो ये ऐसा कुछ माहौल यहाँ पे इस टाइम बन गया था। ओवर प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा। अभी यूएसए का क्या रिएक्शन था जब न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा में रख दिए थे यूएसएसआर ने? तो जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर्स, दे वर रिलक्टेंट टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर between the two countries, but they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba।
देखो इसमें ये बोल रहा है कि जो उस टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी ने अपने एडवाइजर्स को बोला कि देखो भाई हम लोग फुल स्केल एक वॉर तो नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वॉर तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो पूरे वर्ल्ड में जो है डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। और ऑलरेडी जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 वर्ल्ड वॉर्स को देख चुका था। तो कोई भी नहीं चाहता था कि एक न्यूक्लियर वॉर हो। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई हम वॉर तो नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली हम क्रुश्चेव को ये भी नहीं करने देंगे कि वो हम हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स लेके आए और हमें ऐसे थ्रेटन करे। तो कैनेडी ने किया क्या कि, एक सेकेंड पहले मैं आपको ना एक मैप दिखा देती हूँ, एक मैप दिखा देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जो ये है। देखो आप इस मैप को अगर देखोगे तो इस मैप के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने जूम किया हुआ है वैसे ये पूरा मैप। ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और यहाँ इधर कहीं जाके ऊपर देखो रशिया है। तो रशिया को अगर यहाँ से न्यूक्लियर अटैक करना होता तो काफ़ी जैसे दूर हो जाएगा, और वो कितनी सिटीज़ को देखो कवर कर पाएगा। यहाँ की जो इधर जो ये वाली जो साइड है, ईस्ट साइड ऑफ अमेरिका, यहीं तक जा पाएगा। पर अभी देखो वो क्यूबा, क्यूबा जो कि एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, यहाँ कहीं अमेरिका के पास, देखो ये क्यूबा बड़े अच्छे से दिख भी रहा है, येलो कलर में है ना नीचे, जस्ट अमेरिका के साइड में नीचे देखो। मैक्सिको के इधर देखो आप, मैक्सिको के राइट हैंड साइड में अगर देखोगे क्यूबा, तो कितना पास मतलब ला के रख दिया देखो रशिया ने जो है मिसाइल्स को, है ना। और बीच में ये अटलांटिक ओशन है। तो अभी अमेरिका क्या करेगा कि इस अटलांटिक ओशन में यहीं ऊपर ही ऊपर रशिया की जितनी भी शिप्स हैं उनको रोक देगा। तो ये मैंने मैप दिखा दिया। अब हम चलते हैं अपने इस पे टॉपिक पे। तो देखो जैसे क्या हुआ कि अगर यहाँ पे अमेरिका है और ये क्यूबा है और इधर कहीं रशिया है, तो यहाँ पे ये जो अटलांटिक ओशन है ये एस शेप का है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक, ठीक है। तो यहाँ पे ही अमेरिका ने अपनी जो है शिप्स लगा दी कि अब हम ये रशिया की शिप्स को यहाँ नहीं आने देंगे, ठीक है। कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन शिप्स, एक सेकेंड इसे क्लियर कर देते हैं। Kennedy ordered American warships to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning uh, the USSR of his seriousness। मतलब अमेरिका जो है अपनी सीरियसनेस जो है यूएसएसआर को दिखाना चाहता था, और बीच में ही उसने अपनी शिप्स वहाँ पे लगा दी कि जो रशिया की जो यूएसएसआर की जो शिप्स हैं वो क्यूबा तक ना पहुँच पाए। अब आगे देखो, आगे देखो, इम्पैक्ट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑन द वर्ल्ड। वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इनका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। देखो वर्ल्ड जो है ना वो बहुत नर्वस हो चुका, क्योंकि वर्ल्ड पहले ही 2 वर्ल्ड वॉर्स को देख चुका था, और उसमें जितना डिस्ट्रक्शन हुआ वो भी सब जानते थे। तो पूरी जो दुनिया है वो अपनी चाहती थी कि कोई ऐसी थर्ड वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन हो। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है इसको माना जाता है कि ये कोल्ड वॉर के दौरान मतलब पीक थी कोल्ड वॉर की। तो पूरी दुनिया तो डरी हुई थी और देख रही थी कि कोई भी अगर ऐसी अगर कोई वॉर हो गई तो वो छोटी मोटी ऑर्डिनरी वॉर नहीं होगी, बहुत ही तबाही मचाने वाली वॉर होगी। सो द इम्पैक्ट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑन द वर्ल्ड इज़ दैट वर्ल्ड वॉज नर्वस। नेक्स्ट थिंग इज़, तो बस यही है कि बस यही है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। Okay, that's all for today. I would like to ask one question. Who was the president of America and who was the leader of USSR during the Cuban Missile Crisis? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, देखती हूँ आपको कितना याद रहता है। ओके, ओके, that's all for today. Thank you.